हेलो एवरीवन। आज अपने एपॉक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एपॉक्साइड रिंग का अगर अपने को आरएस नोमेनक्लेचर करना पड़े तो अपने कैसे कर सकते हैं वो आज अपने देखेंगे। अगर अपने एपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन देखनी हो तो यहाँ पे अपने एक एल्कीन ले रहे हैं जो क्या है, सिस एल्कीन है। एक सिस एल्कीन C2H5 CS3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जब अपने इस एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे पर एसिड से तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को एपॉक्साइड रिंग मिलेगी। वो एपॉक्साइड रिंग कैसी हो सकती है, तो यहाँ पे दो तरह से एपॉक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो क्या हो कि CH3 एंड H और CH3, एक तो इस सॉरी यहाँ पे C2H5, एक तो इस तरह से अपने पास एपॉक्साइड बने। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो एपॉक्साइड बन रही है वो ऐसी हो। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो एपॉक्साइड बन रही है वो ऐसी हो, C2H5 H H एंड CH3। दो तरह से एपॉक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी है। ये दो तरह की पॉसिबिलिटी कैसे है, पहले अपने वो देखते हैं कि ये जो दोनों एपॉक्साइड बनी है वो कैसे बन सकती है। तो अगर अपने यही सेम एग्जांपल लें और अपने एपॉक्साइड रिंग बनाए तो कैसे बना सकते हैं। अपने कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन और CH3, यहाँ पे C2H5 और हाइड्रोजन, ये है अपनी सिस एल्कीन। और अपने इस मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो अपने इस मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने इसकी पर एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो दो तरह से एपॉक्साइड रिंग जुड़ने की पॉसिबिलिटी है। या तो अबव द प्लेन ऑक्सीजन आए या बिलो द प्लेन आए, और अपने दोनों ही बना के देखते हैं। जब आप इधर से मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा होगा। जब एपॉक्साइड रिंग बनेगी तो देखना, कार्बन कार्बन, ये CH3 इधर की तरफ और जिधर आप देख रहे हो, और ये हाइड्रोजन, यहाँ से C2H5 और ये हाइड्रोजन। एक एपॉक्साइड जो अबव द प्लेन बनने वाली है अगर वो ये रही। सिमिलर ही आप बात करो कि बिलो द प्लेन एपॉक्साइड रिंग कैसे बन सकती है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन और CH3 और हाइड्रोजन C2H5 हाइड्रोजन, और जो बिलो द प्लेन जो आपकी बनने वाली है वो ऐसी है C2H5 और ऑक्सीजन। और ये रही एक आपकी जो एपॉक्साइड रिंग है वो बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है। और आप मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब आप इस मॉलिक्यूल को इधर से देखोगे तो आपका ये CH3 और ये C2H5 आपकी तरफ है। तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये C2H5 जो आपका इस कार्बन पे है वो आएगा लेफ्ट साइड में, जो अबव द प्लेन है तो ये रहा C2H5 क्योंकि ये आपकी तरफ है। CH3 जो राइट कार्बन पे है वो आपकी तरफ आगे की तरफ आएगा, तो ये रहा CH3। और यहीं पे एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन हुआ है, और दोनों जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सिमिलर जब आप इसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, जब आप मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या हुआ होगा, ये कार्बन कार्बन, इस कार्बन पे ये CH3 और C2H5 आपकी तरफ है, तो इस कार्बन पे C2H5 और CH3 ये रहे आगे की तरफ, इस पे हाइड्रोजन पीछे की तरफ हाइड्रोजन, और इस पे भी हाइड्रोजन पीछे की तरफ। और जब आप क्या करोगे,
एपॉक्साइड बना रहे हो तो ये ऑक्सीजन जो एपॉक्साइड रिंग है वो फॉर्मेशन वो नीचे की तरफ हुई है। तो दो पॉसिबिलिटी थी, ये दोनों पॉसिबिलिटी इस तरह से है, ये रही। जब आप इसी मॉलिक्यूल को रोटेट करो तो ये ऐसा हो जाएगा। जब आप इसको क्या करोगे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये अबव द प्लेन जो हाइड्रोजन आगे की तरफ था वो पीछे की तरफ, जो पीछे हाइड्रोजन था वो आगे की तरफ आएगा। तो हाइड्रोजन सेम इधर वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन आगे की तरफ, CH3 बिलो द प्लेन, और इधर वाले कार्बन पे C2H5 बिलो द प्लेन। तो एक ये है और एक ये वाला मॉलिक्यूल है। इन दोनों की जब अपने बात करें तो यही दो प्रोडक्ट अपने बनाए थे, ये रहे। ये और ये कैसे बन सकते हैं वो इस हिसाब से बन सकते हैं, यानी जब अपने एल्कीन का एपॉक्सीडेशन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर अपने को इसका RS करना हो तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस हिसाब से आए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C2H5 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और पर एसिड दे रखा है और अपने को एक पर्टिकुलर एपॉक्साइड बना के दी हुई है, लाइक CH3 C2H5, और अब यहाँ पे जो आपकी एपॉक्साइड बनाई हुई है वो अबव द प्लेन शो कर रखी है उन्होंने। बाकी दोनों ग्रुप्स की स्टीरियो मेंशन नहीं है, BCH3 और C2H5 कहाँ पे है। इस केस में अगर अपने को अब अगर RS करना हो, जैसे यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर करना, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने जो एपॉक्साइड रिंग है वो प्लेन के अंदर है और जो दो हाइड्रोजन और C2H5 लगे हैं वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो अपने प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप बिलो द प्लेन कौन है उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि CH3 को भी प्लेन में दे रखा है आपका। इस वजह से पहले अपने को इस जो ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है उसे अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लेन के अंदर लाना पड़ेगा, फिर ही अपने क्या कर सकते हैं, इसका RS कर सकते हैं। इसे प्लेन के अंदर लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इस मॉलिक्यूल को जो जिससे बना है अपने को वापिस से बैक साइड चलना पड़ेगा। ये बना कैसे होगा, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर की तरफ है जो एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन हुई है। मतलब इस एल्कीन को अगर मैं ऐसा दिखाऊं, कार्बन कार्बन और C2H5 और CH3 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और आप इस मॉलिक्यूल को इधर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये C2H5 और ये CH3, अब दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जैसे अपने अभी बनाए थे बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, लेकिन उसने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि अपने को यही देखना है एक। तो अपने को अबव द प्लेन वाली अगर बनानी है तो ये कैसे बनी होगी, ये इस हिसाब से बनी होगी कि कार्बन और C2H5 और हाइड्रोजन और कार्बन CH3 और हाइड्रोजन, और ये है वो जो अबव द प्लेन आपके ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन हुआ था वो वाला। आप मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व करोगे, और जब आप मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये CH3 जो लेफ्ट साइड में है वो अबव द प्लेन है, क्योंकि वो आपकी तरफ है। तो CH3 आपकी तरफ है, वो अबव द प्लेन है, और C2H5 है वो भी आपकी तरफ है, तो ये रहा। जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है क्योंकि वो आपसे दूर है तो ये ऐसे होंगे, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब कोई दिक्कत नहीं, अपने इन दोनों का RS कर सकते हैं। अब अगर क्योंकि जो पहले अबव द प्लेन आपको ऑक्सीजन दिख रहा था वो प्लेन के अंदर दिखाई दे रहा है, अब अगर अपने RS करना चाहें इस कार्बन का और इस कार्बन का तो अपने कर देंगे। अब अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को, तो 1 नंबर इसको जाएगा। 2 नंबर और 2 नंबर डिसाइड करना है। 2 नंबर जब आप इस कार्बन के देखो यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन इधर भी कार्बन है, और इस कार्बन से C2H5 और C2H5 जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन के लिए 2 नंबर इस कार्बन को जाएगा, 3 नंबर इस कार्बन को जाएगा, 4 नंबर इस कार्बन को जाएगा। तो आप क्या घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, और अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो R हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इस कार्बन के लिए स्टीरियो चेक करोगे तो कैसे देखोगे, 1 नंबर ऑक्सीजन को,
अब 2 नंबर इधर जब आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखोगे तो CH2 और CH3 ऐसा है। तो यहाँ पे इधर भी कार्बन और इधर भी आगे कार्बन, लेकिन ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और ये कार्बन आगे CH3 से, तो आपका 2 नंबर फिर इधर वाले को ही जाएगा। तो और 3 नंबर आपका फिर इस ग्रुप को जाएगा और 4 नंबर आपका इस ग्रुप को जाएगा। 1 2 3 आप क्या घूम रहे हो, एस, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो एस, यानी इस कार्बन की जो स्टीरियो है वो आर है और इधर वाले कार्बन की जो स्टीरियो है वो एस है। इस हिसाब से अपने एपॉक्साइड का आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर एपॉक्साइड अपने को बनाकर दी हुई है अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो पहले अपने उसको कैसे प्लेन के अंदर लाएंगे और अपने कैसे आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वो था आज का ये क्वेश्चन। थैंक यू।